बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल। आज की मेरी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और उन तलबात के नाम है जिनका ताल्लुक एफएससी प्री मेडिकल से है। वो कल से सोच रहे हैं, मखमसे का शिकार हैं, कशमकश के अंदर है कि हमारा फ्यूचर का लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक बिल पेश किया गया। उस बिल का नाम है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022। इस बिल के कौमी असम्बली से यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पर पास होने के बाद होता क्या है, जो साबका एक्ट था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट, पीएमसी एक्ट, उसे तहलील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब हम बात करेंगे अपनी वीडियो के अंदर पीएमसी क्या था, उस एक्ट के आने से क्या परेशानियां थी, क्या बच्चों के साथ हुआ, और जो डॉक्टर्स हैं इस एक्ट के हवाले से क्या बात करते थे, और नए जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022 है पास होने के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं बच्चों के हवाले से, उस्ताद अकराम के हवाले से, और क्या कुछ किया जा सकता है माजी की रवायात को सामने रखते हुए। जिस तरह पहले पीएमडीसी पेपर लेता था उनके बारे में बात करेंगे और बेशुमार सवालात और बेशुमार गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरी अपनी कोई राय नहीं होगी, मैं किसी बिल या एक्ट को सपोर्ट नहीं करूंगा। जो बातें हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, दोनों तरफ के अतराफ के जो मौक़िफ़ है आप लोगों के सामने रखेंगे। बच्चों के हवाले से बात होगी, प्योरली वो बच्चे जो कि इसके बारे में सोच रहे हैं, मखमसे का शिकार हैं, जैसे मैंने बात की। सबसे पहले बात यह है कि जब ये बिल पेश किया गया तो कौमी असम्बली के अंदर कुछ बातें की गई, हमारे वजीर सेहत कादर पटेल ने भी बातें की और भी कुछ लोगों ने बातें की। इस बिल के पास हो जाने के बाद टीवी के ऊपर आकर कुछ लोगों ने बातें की, और वो ये थी, सबसे पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट आया उसकी वजह से जो हमारे डॉक्टर्स थे वो बड़े परेशान थे। ये डॉक्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जो मैट्रिक और एफएससी में बड़े अच्छे नंबर लेने के बाद ये एंटी टेस्ट का इम्तिहान पास करते हैं, फिर मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो पाकिस्तान के हैं 150 के करीब पाकिस्तान के अंदर सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। पंजाब के अंदर 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं पब्लिक सेक्टर, 3 बीडीएस इंस्टीट्यूट्स हैं और 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ये 12,800 डॉक्टर्स पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और 2100 डेंटल सर्जन पाकिस्तान के अंदर हर साल प्रोड्यूस होते हैं, प्राइवेट और मेडिकल कॉलेजेस सारे मिला लिए जाएं। तो एक इल्ज़ाम ये था कि ये जो सारे डॉक्टर्स हैं ये मैट्रिक, एफएससी, एंटी टेस्ट और एमबीबीएस करने के बाद भी एक पहाड़ इनके सामने होता था और उसका नाम था एनएलई, और उसका इम्तिहान पास करने के बाद ये अपनी कौम को सर्व कर सकते थे। कहा यूं जाने लगा, डॉक्टर्स भी कहते थे कि हमारे साथ नाइंसाफी है। इस बिल के पास होने के बाद अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वो डॉक्टर्स की जानिब से हो रही हैं, जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से हो रही हैं कि एनएलई से उन्हें आज़ाद कर दिया गया। अब वो एमबीबीएस पास करेंगे, हाउस जॉब करेंगे, इस कौम को सर्व करेंगे मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर। एक तो ये है। एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इसको चलाने वाले वो लोग थे जिनका ताल्लुक मेडिकल के प्रोफेशन से नहीं था, वो रेलेवेंट लोग नहीं थे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को और बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तीसरी इस पे एक जो बात की जाती है और बात क्रिटिसिज्म के ज़मरे में आती है कि देखें पिछले 2 साल से जो पेपर हो रहा था वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। इस साल भी जो पेपर होना था वो 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये पेपर होना था, और बच्चे आमतौर पर ये बात करते थे अगर 7 और 8 सितंबर की किसी बच्चे को डेट मिलती है, और वो बात यूं करता था जी जो बच्चा 28, 29 और 30 सितंबर को पेपर देगा उसको पेपर की तैयारी में मुझसे कमोबेश 1 महीना ज्यादा मिलता है, वो अच्छी तैयारी कर लेगा। और यूं भी बात की जाने लगी कि जी कई बच्चों को पेपर, कई सेशंस को पेपर आसान आता था, कई सेशंस को पेपर मुश्किल आता था, यूं भी बात की जाती थी। और बच्चे इस चीज़ को लेकर बड़ी डिबेट करते थे, देखें हमें तो तैयारी का कम मौका मिला, फलां को फलां डेट दे दी गई और उनको पेपर भी आसान आया। ये बातें हैं जो कि अब पीएमडीसी के आने के बाद यूं लगता है जैसे ख़त्म होंगी। एक पेपर होगा, एक ही दिन होगा, और हर प्रोविंस जो है अपना अलग अलग पेपर कॉन्डक्ट करेगा। जिस तरह से पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जिम्मेदार थी कि वो पंजाब के अंदर एक दिन पेपर बेस्ड टेस्ट कॉन्डक्ट करे, और वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी पंजाब में टेस्ट होने के बाद 10 या 15 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्टेट टेस्ट कॉन्डक्ट करने और रिजल्ट इशू करने की भी जिम्मेदार थी। तो यूएचएस जो है अब एक फ्रंट पोजीशन लेगी।
इसी तरह से सिंध के अंदर डॉ यूनिवर्सिटी है, या जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, या लियाकत यूनिवर्सिटी है, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ मिलकर पेपर लेती थी मेडिकल का, एंट्री टेस्ट का, तो वो अब जिम्मेदार होंगी। और केपीके के अंदर अब ईटा आएगा। लेकिन मेरा इस चीज़ के ऊपर एक सवाल है, मैंने बेशुमार लोगों को सुना वो कहते हैं जी ईटा आएगा। अब यूं देखें कि केपीके के अंदर तो अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप उनका लाया हुआ जो एक्ट है उसे तहलील करते हैं, उसे रिपील करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं, एक नया एक्ट लेके आते हैं, तो फिर आप किस तरह से इस चीज़ को फाइट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होगा, ये चीज़ें अभी देखने वाली हैं। इसके बाद कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि जी हम पीएमसी एक्ट के तहत हम फीस जमा करवा चुके हैं, जो 6000 फीस थी। जब पीएमडीसी था तो फीस बड़ी थोड़ी होती थी, 500-600 फीस होती थी, तो अब हम क्या करें, हम तो फीस जमा करवा चुके हैं। तो अब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1,10,000 से ज़्यादा बच्चे पूरे पाकिस्तान में फ़ीस जमा करवा चुके हैं। जो पाकिस्तान के अंदर फ़ीस जमा करवाई जाती है वो वापस बिल्कुल नहीं होती, या तो बाकी बच्चों की भी यही फ़ीस मुकर्रर की जाएगी और कुछ ना कुछ ज़ाविया ऐसा तय किया जाएगा कि बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। फ़ीस के हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। परेशान होना है तो ये होना कि आपने टेस्ट किस अंदाज से देना है। और जब टेस्ट की बात की जाती है तो जब पीएमडीसी अपने अरूज पे था और ये टेस्ट कॉन्डक्ट करता था, तो जो मेडिकल एंट्री टेस्ट का पेपर होता था, एमडी कैट का पेपर होता था, एम कैट का पेपर होता था, इसके मार्क्स 1100 होते थे। पीएमसी आया तो इसके मार्क्स 210 कर दिए गए, 10 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग कर दी गई और इंग्लिश का जो पोर्शन है रिड्यूस करके 20 एमसीक्यूज तक कर दिया गया। अब देखते हैं कि वही तरीकाकार अमल में आएगा जो साबका तरीकाकार था, जिसमें इंग्लिश की 30 एमसीक्यूज होते थे और टोटल जो मार्क्स होते थे वो 1100 नंबर होते थे और 1100 नंबर का पेपर होता था। तो इन चीज़ों को भी अब देखना है और महसूस होता है कि जो यूएचएस है वो पुराने अपने तरीकाकार को ही बहाल करेगी। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो फ्रेशर बच्चा है वो बड़ा मुतासर होता था। फ्रेशर बच्चा वो होता है जो कि एफएससी पार्ट 2 के पेपर्स देने के बाद 1.5 से 2 माह के अंदर एनएमडी कैट की तैयारी करता था, और नेशनल एमडी कैट वो होता है जिसमें सारे बोर्ड की किताबों से पेपर बनाया जाता है। और फ्रेशर बच्चा ये मौक़िफ़ रखता था कि मैं तो अपने मुतल्लिका जो बोर्ड्स हैं उनके पेपर और उनकी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर चुका हूं, और मुझे अब ये कहा जा रहा है कि जी आप फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी देखें, आप बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी देखें, आप केपीके की टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी देखें और सिंध की टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी देखें। तो वो बच्चा बड़ा पजल होता था, परेशान होता था। टीचर्स जो हैं, जो उस्ताद कराम हैं, उन्हें तैयारी करवाते थे अपनी अपनी किताबों को लेकर, और वो अपनी किताब के अंदर जो सारे बोर्ड्स हैं उनकी किताबों का एक मजमुआ जो है वो लेके आते थे, वहां से एमसीक्यूज डेवलप करते थे। लेकिन बड़ा मसला होता था इन बच्चों के लिए। तो इस बिल के आने से फ्रेशर बच्चा जो है वो भी बड़ा खुश है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर कोई तबका सफर हुआ जो बातचीत कर रहा है, शिकायत कर रहा है, वो रिपीटर्स के स्टूडेंट हैं या इंप्रूवर्स के स्टूडेंट हैं। रिपीटर स्टूडेंट वो होते हैं जो पिछले साल मेहनत करने के बावजूद किसी ना किसी वजह से कुछ फ्रैक्शन से अपना मेरिट बनाने में नाकाम हो गए, और वो पिछले 1 साल से बड़े पैशन के अंदर हैं, काम कर रहे हैं, बड़े फोकस रह के काम कर रहे हैं। और इन बच्चों ने नेशनल एमडी कैट की तैयारी की, बड़े अच्छी तरह से की, बार बार पेपर्स दिए। इन्होंने फेडरल की किताबें भी पढ़ी, इन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें भी पढ़ी, इन्होंने सिंध बोर्ड की किताबें भी पढ़ी, केपीके बोर्ड की किताबें भी पढ़ी, इन्होंने बलोचिस्तान बोर्ड की किताबें भी पढ़ी, उनके पेपर्स दिए, और वो मटेरियल सारा बना जो उस्ताद कराम ने बनाया था, जो किताबें मुरतब की थी, जिनके अंदर इन सारे बोर्ड्स को मिलाकर पेपर बनाए गए। और बार बार इन चीज़ों को पढ़ने के बावजूद, इनको अजबर करने के बावजूद, इनको जहन नशीन करने के बावजूद, एट द एंड ऑफ द डे इन्हें यह पता चला कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तहलील हो गई, अब नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, नई एक स्कीम आएगी, नई प्लानिंग आएगी, नया कोर्स आएगा। तो उन सारे तलबात से मेरी गुजारिश ये है, मेरी आज की वीडियो का जो मकसद है, बुनियादी जो मकसद है, ये वही तलबात है। एफएससी जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो तो अपने पेपर्स को लेकर आजकल परेशान है, जो डॉक्टर्स हैं वो खुश हैं। अगर कोई तबका परेशान है जो बातचीत कर रहा है, हज़ारों की तादाद में ये लोग होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि पिछले साल रिजल्ट अपना मेंटेन नहीं कर सके और अपना जो मेरिट नहीं बना सके और आजकल परेशान हैं। तो मेरी गुजारिश इन बच्चों से ये है कि एक तो वो जो आप बात करते थे पिछले साल कि जी नाइंसाफ़ी हुई क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर्स पहले हो गए, कुछ बच्चों के पेपर्स बाद में आए,
پھر آپ لوگ یہ بات کرتے تھے کچھ بچوں کو آسان پیپر آئے, کچھ بچوں کو مشکل پیپر آئے, یہ بات بھی ختم ہو گئی. پھر آپ لوگ یہ بات کرتے تھے کہ کمپیوٹر کے اندر کچھ پریشانیاں تھیں, کچھ مشکلات تھیں, کچھ گلچز ایسے تھے جس کی وجہ سے آپ پرفارم نہیں کر سکے. بے شمار بچوں نے سوالات اٹھائے, یہ باتیں کی, اخباروں کے اندر یہ چھپتی رہیں کہ اگر ایک بچہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ماؤس ہاتھ میں پکڑے, جب کچھ ایم سی کیوز چھوڑ کے آگے کی جانب بڑھتا تھا کہ میں بعد میں جو ایم سی کیوز میرے ابھی ذہن میں کلک نہیں ہو رہے وہ میں بعد میں کروں گا, تب واپس آتا تھا تو کچھ پریشانی ہوتی تھی, کمپیوٹر پرابلم کرتا تھا. تو اس طرح کی پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا. ایک ہی پیپر ہوگا, سب کا ہوگا, ایک ہی دن ہوگا, تو آپ لوگوں کو پرفارم کرنا پڑے گا. اسے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز سمجھ لیجئے. آپ لوگوں اگر پریشان ہو گئے, اپنے نروز کے اوپر آپ لوگوں نے سوار کر لیا, انگزائٹی کا شکار ہو گئے, اور اس انگزائٹی میں جانے کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی, آپ کا کھانا پینا ڈسٹرب ہو گیا, تو سائیکولوجیکلی آپ ڈسٹرب ہوں گے, اور یہ پوری چیز, پورا سیٹ اپ جو ہے آپ کا پڑھائی کے اوپر امپیکٹ کرے گا, نیگیٹولی امپیکٹ کرے گا. اور وہ بچے جو کہ اپنے نروز کو کنٹرول رکھیں گے اور وہ اچھی طرح سے تیاری کریں گے, سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو مینٹین رکھیں گے, تو وہ بڑا اچھا پرفارم کریں گے. ایک تو میری ان بچوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ پچھلے 4 سال سے خواب دیکھتے آئے, آپ کے پیرنٹس خواب دیکھتے آئے, یو ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے پیرنٹس اس کے دل و دماغ میں, رگو پے کے اندر ایک بات ڈالتے ہیں, اس کا خواب بناتے ہیں, تاج محل کی طرح اس کے سامنے سجا کر اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, وائٹ کوٹ پہننا ہے, اسٹیتھوسکوپ آپ کے گلے میں ہوگی اور آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, میڈیکل کالجز کے گیٹ کراس کرنے. بچہ سوچتا ہے, آگے بڑھتا ہے. میں بے شمار بچوں کو جانتا ہوں کہ موبائل کی فرنٹ سکرین کے اوپر انہوں نے اپنے من پسند میڈیکل کالجز کے جو فرنٹ کی تصویریں ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں. سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے ایک ہی چیز ان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے, اور وہ میڈیکل کالج ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے, فوکس رہنا ہے, پڑھنا ہے, اچھے اداروں سے تعلیم حاصل کرنی ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو بی ڈاکٹرز. اور یہ تبھی ہوگا جب اپنے آپ کو مینٹین رکھیں گے. شکایات چھوڑ دیجئے اور صرف فوکس کیجئے. آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا, یہ کسی ایک بچے کے ساتھ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچے کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ زیادتی ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہے, سبھی اس کمپٹیشن کا حصہ ہیں, سبھی نے پڑھنا ہے. اور دوسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے, ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے جو پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے, جو ازبر کیا ہے, جو ذہن نشین کیا ہے, وہ چیزیں بالکل ختم ہو گئیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی. جو سلیبس کے اندر جو تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے, یہ کوئی 5 سے 10%, 10% میں بہت زیادہ بیان کر رہا ہوں, یہ آلموسٹ 5 to 7% کو چینجز ہوتی ہیں, باقی وہی چیزیں ہوں گی. اور اس حقیقت یہ ہے کہ سلیبس ڈیفائن کرنے کے باوجود وہ پی ایم ڈی سی ہو یا پی ایم سی ہو, پھر بھی پیپر ڈیفرنٹ آ جایا کرتا تھا اور وہ ڈیویٹ ہو جاتے تھے. تو جو بھی ڈیویشنز ہوگی وہ ساری آپ نے پڑھی ہوں گی, وہ ساری آپ نے ازبر کی ہوں گی. تو فوکس رہیے اور کام کیجئے, محنت کیجئے. ابھی جو ہے ہمیں کچھ دیر رکنا پڑے گا, کوئی 15-20 دن رکنا پڑے گا, کوئی پالیسی آ جائے, کوئی نیا سلیبس ڈیفائن ہو جائے, کوئی نئی چیزیں سامنے آ جائیں, یا پرانی چیزوں کے مطابق ہی کام کرنا ہے. جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی اس کے مطابق تیاری ہوگی اور اسی کے مطابق پڑھیں گے. یہ میں نے جو بات کی 15 سے 20 دن رکنے کی, یہ تعلیمی اداروں کے لیے ہے, کیونکہ جب ایک پورا پلان آپ لوگوں کے سامنے ہوگا اس کے مطابق یہ لوگ اپنے آپ کو میپ آؤٹ کریں گے, ایک پورا نقشہ بنائیں گے, پورا ایک پلان اور زاویہ ترتیب دیں گے کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے ان بچوں کو لے کے اور تیاری کروانی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ بچے بھی جو ہے ہمت سے کام لیں گے اور محنت کریں گے اور فوکس رہیں گے, پریشان نہیں ہوں گے, انگزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے, سائیکولوجیکلی اپنے نروز کو کنٹرول رکھیں گے. اور یہی ایک طریقہ ہے جس پہ کام کرتے ہوئے, جس پر کاربند ہوتے ہوئے آپ لوگ کامیاب ہوں گے. کیونکہ ہمارے لوگوں کو, ہم اساتذہ کرام کو آپ لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں. میری آج کی ویڈیو صرف آپ لوگوں کے نام تھی, لیکن پوری میں نے ایک کہانی کھینچی, پورا ایک زاویہ ترتیب دیا کہ باقی لوگ بھی اس میں بات چیت کر دی جائے. تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات چیت ہوتی رہے گی. نمز کے بارے میں بات کروں گا, آرمی میڈیکل کالج کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کروں گا, شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کروں گا, جس کا جو پبلک سیکٹر میڈیکل کالج ہے وہ فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے, ایف ایم ڈی سی جسے ہم کہتے ہیں. کس طرح سے پیپرز ہوتے ہیں اور کس طرح سے پیپر ہوں گے, ساری باتیں ہوں گی. آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے, میرے ساتھ رہنا ہے, انشاءاللہ ان چیزوں کے متعلق بات چیت ہوتی رہے گی. اگلی ویڈیو کسی نئی ٹاپک کو لے کر, کسی نئی تھیم کو لے کر, کسی نئی کانٹینٹ کو لے کر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. خوب پڑھیے, خوب محنت کیجئے, اپنے خوابوں کو حاصل کر لیجئے اور ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. خدا حافظ.